गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है बीज गणित के प्रश्नों को, ठीक है, बीज गणित के जो गुणा है उसको भी जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो समझेंगे कि किस प्रकार से ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से बीज गणित के गुणों को हल किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रश्न में दो पद की राशि हो, ठीक है, उसको हम जो है इस फार्मूले की सहायता से हल करेंगे। जैसे हमने अंकों वाले में देखा था कि अंकों वाले में जिसमें दो अंक होते हैं उसको जो है इस फार्मूले की सहायता से हल करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम में। उसी प्रकार से बीज गणित में भी जिस प्रश्न में दो पद होंगे, ठीक है, उसको जो है इस विधि की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, पहला ऊर्ध्व करेंगे, फिर तिर्यक, फिर ऊर्ध्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4x + 1 है, x + 5 है, ठीक है, इसका जो है आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ये वाला पार्ट है, पहला पद 1 और 5, ठीक है, दोनों संख्या में क्या है 1 और 5, तो पहले 1 और 5 का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। उसके बाद 4x + 1 और x + 5 इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे। उसके बाद 4x और x का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ठीक है, आप भी इस प्रकार से पहले बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हल करते हैं। तो 1 का गुणा 5 से करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 1 × 5 = 5। ठीक है, इस 5 को यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, 4x + 1 और x + 5 इसका जो है तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक मतलब क्या, जो 5 है इसका गुणा 4x से होगा। ठीक है, 4x का गुणा किससे, 5 से। फिर बीच में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, x का गुणा 1 से होगा, x गुणित 1। ठीक, आया समझ में। क्या किए, 5 का गुणा 4x से होगा, 4x गुणित 5, फिर बीच में करेंगे प्लस x गुणित 1। ठीक है, तो 4x × 5 करने पे क्या प्राप्त होगा, 5 × 4। तो 4x × 5 करने पे क्या होगा, 5 × 4 यानी कि 20, 5 × 4 = 20। ठीक है, फिर क्या है, x से है तो लिखेंगे यहाँ पास x, 20x, बीच में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस। अब यहाँ 1 और x से है तो क्या होगा, हमें केवल x प्राप्त होगा, क्या होगा, x। ठीक है, या तो आप इसको 1x भी लिख सकते हो, केवल x से भी लिख सकते हो। तो यहाँ होगा 20x + x। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पास 4x का गुणा x से होगा, किससे होगा, 4x का गुणा x से। तो ध्यान दीजिए इस x में क्या संख्या है, कुछ भी संख्या नहीं है। संख्या मतलब कि नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर है, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, एक नंबर है, केवल एक है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो इस नंबर का गुणा इस नंबर के साथ होता है और x का गुणा x के साथ होता है। आया समझ में, लेकिन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो 1 × 4, ठीक, 4 लिख दिए। अब x का गुणा x से होगा तो क्या होगा, x × x, x का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में, क्या होगा, x का स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ पर, 4x का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में। अब देखिए इतना होने के बाद जो है इसे हल करते हैं। तो ये जो है 4x का स्क्वायर कहीं पास और नहीं है, तो यहाँ आगे केवल 4x का स्क्वायर। अब बीच में लिखेंगे प्लस, क्या करेंगे, बीच में प्लस। ठीक, अब यहाँ देखिए 20x से है और ये क्या है, x से है, इसमें भी x से है, इसमें भी x से है। इसके सामने कोई भी नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो 20x और 1x, ठीक है, तो 20x और 1x को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 21x। क्या होगा, 21x। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 21x + 5। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार से जो है हम बीज गणित का एक अध्ययन क्या है, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि की सहायता से गुणा करेंगे। तो ये आपका आंसर। ठीक है समझ में। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है x से -3y और x + 3y से जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से हल करेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और आपको जो है इस फार्मूले पे लिख लेना है। ये जो लास्ट वाला पद है 3y, इसको पहले ऊर्ध्व जो है गुणा करेंगे। उसके बाद x से -3y, x + 3y इसका तिर्यक गुणा करेंगे, फिर x और x का ऊर्ध्व गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करें, पहले 3y × 3y करेंगे, 3y × 3y। तो देखिए इसमें जो संख्या होती है इसका गुणा संख्या के साथ होता है, यानी कि 3 का गुणा 3 के साथ होगा। तो क्या आएगा, 3 × 3 = 9। ठीक है, ऐसे समझ में। फिर ये जो y है, इस y का गुणा इस y के साथ होगा। तो y × y क्या होगा, y का स्क्वायर। क्या हो जाता है, y का स्क्वायर। तो यहाँ पास आएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पास जो है इसका तिर्यक गुणा होगा,
इस 3y का गुणा होगा x के साथ, क्या होगा x गुणित 3y। 3 किस में है आपका, प्लस में है, तो मैं पास चिन्ह नहीं लगाया हूँ, ठीक है। बीच में होगा प्लस, फिर x का गुणा होगा -3y से, किससे होगा, x इंटू -3y से होगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ क्या है, -3y, ठीक है। तो देखो इस x के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, एक मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, एक। तो 3 का गुणा होगा 1 से, तो क्या होगा, 3 आएगा, 1 3 3। x का गुणा होगा y से, तो क्या आएगा, xy, क्या हो जाता है, xy, ठीक है। y का गुणा किससे होगा, x से, 3 का गुणा किससे हुआ, 1 से, तो 3 एकम 3, और y का गुणा होगा x से, तो क्या आएगा, xy, ठीक है। तो बीच में प्लस, तो प्लस। अब यहाँ भी देखिए ये जो x है इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 है, क्या है, 1 है। तो -3 का गुणा होगा 1 से, किससे होगा, -3 का गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा, -3, ठीक है। y का गुणा होगा x से, याद रखना अंकों का गुणा अंकों से होता है, ठीक है ना। तो -3 हुआ, y का गुणा होगा x से, तो क्या आएगा, xy, ठीक। तो यहाँ आएगा 3xy प्लस -3xy, ठीक है। अब देखिए 3xy, यहाँ प्लस के बाद यहाँ माइनस भी है, 3xy, ठीक, इस प्रकार से है। अब देखिए x का गुणा होगा x से, x गुणित x, तो क्या आएगा, x इंटू x, x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जो है हल करते हैं, तो देखिए यहाँ होगा x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ क्या है, 3xy, ठीक है, क्या है, 3xy, फिर बीच में क्या है, प्लस और माइनस, क्या हो जाएगा, -3xy। तो 3xy में से जब 3xy घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, क्योंकि y में से y घटाएंगे तो 0 आएगा, x में से x घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कुछ नहीं लिखना है, ठीक। फिर आगे करेंगे प्लस, यहाँ क्या है, 9y स्क्वायर, तो 9y का स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे, ये जो है हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए एक तीसरा प्रश्न जो है लेते हैं, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। अब तक हमने 2 पदों वाले प्रश्नों को सॉल्व किया, अब जो है 3 पद वाले वीडियो को, अब जो है 3 पद वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 पद के लिए ये वाला जो है फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो हम 3 अंकों में करते थे वही वाला फार्मूला जो है इसमें भी यूज करेंगे। तो ये फार्मूला को याद रखना, 2 अंकों के लिए ये वाला फार्मूला था, वैसे ही 2 पद के लिए ये वाला फार्मूला है, और 3 पद के लिए ये वाला फार्मूला का उपयोग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 और 4 का ऊर्ध्व गुणा करेंगे, फिर 2x प्लस 1 और 3x प्लस 4, इनका जो है तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका जो है ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर से जो है x का स्क्वायर और 2x, ठीक है, x का स्क्वायर और 3x, इसका जो है फिर से तिर्यक गुणा करेंगे, और आखिरी में x का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसका जो है फिर से ऊर्ध्व गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हमें रखना है और इसे हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 का गुणा 4 से करेंगे, ठीक है। ये जो आखिरी वाला है इसका गुणा आपस में करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं। 1 गुणित 4 करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस 4 को जो है यहाँ पास लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए 2x प्लस 1 है और 3x प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पास इस 4 का गुणा जो है इस 2x के साथ होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 2x के साथ होगा, ठीक। फिर बीच में एक प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद 3x का गुणा 1 के साथ होगा, ये 3x है, इसका गुणा 1 के साथ होगा। अब देखिए इसको जो है हल कर लेते हैं। देखिए इसका गुणा कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पास 2x है और यहाँ पास 4 है, तो जो अंक है इस अंक का गुणा अंक के साथ होता है। अगर 4 के साथ कोई x या y होता, कोई चर राशि होती, तो उसका गुणा उसी के साथ होता, ठीक है। ये अंक है, x के साथ क्या है, 2 है, 2 क्या है, अंक है, तो इस अंक का गुणा इस अंक के साथ होगा। तो 2 चौक क्या होगा, 2 चौक होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। अब इस साइड कोई x y z कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साइड x है, ठीक है। तो यहाँ पास केवल x ही लिखेंगे, ठीक। अगर x होता तो x का गुणा x के साथ करते, ठीक है, आया समझ में।
अब देखिए इतने का गुणा हो गया, 2 चौक 8 तो आया 8x, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ भी बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3x का गुणा 1 से हो रहा है, तो क्या बताया हूँ, जो अंक होते हैं उसका गुणा अंक के साथ होगा, तो 1 का गुणा 3 से होगा, तो 1 तिया क्या होगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये x का x से लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। इस साइड भी x नहीं है इसलिए x को x से ही लिखेंगे, तो क्या आएगा 8x प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 8x है और 3x है और बीच में धन का चिन्ह है, तो इसे जो है आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। अगर इसमें y होता तो ये दोनों जो है नहीं जुड़ते। ठीक है, लेकिन दोनों में x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8 और 3 कितना होगा, तो 8 और 3 होगा। अब देखिए इसको जोड़ते समय कैसे जोड़ते हैं, जो अंक है ये जो है जुड़ेंगे। ठीक है, x जो है आपका एक ही x रहेगा। ठीक है, जो अंक है वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 8 और 3 कितने होंगे, 9 10 11, तो ये हो जाएगा 11x। क्या होगा, 11x। ठीक है, अब इसे जो है यहाँ पास लिख देते हैं 11x, यानी कि इसको हल किए तो कितना आया 11x। आया समझ में। अब इसको जो है हल करते हैं, तो देखिए यहाँ पास क्या करेंगे, 4 का गुणा x का स्क्वायर या x के वर्ग के साथ करेंगे। ठीक है, 4 का गुणा x के वर्ग के साथ करेंगे। ठीक, ये हुआ, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब x का वर्ग का गुणा 1 के साथ करेंगे, x का वर्ग का गुणा 1 के साथ। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाएंगे। अब इस 3x का गुणा 2x के साथ, यानी कि 3x का गुणा 2x के साथ करेंगे। तो यहाँ 3x है, इसका गुणा 2x के साथ करेंगे। ठीक, अब इसे जो है हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, आप इस साइड से भी हल कर सकते हो। चलिए, यहाँ क्या है, 2 है, 2 के साथ क्या है, x है। यहाँ क्या है, 3 है, 3 के साथ x है। ये जो अंक है 2, इसका गुणा इस अंक के साथ होगा, तो 2 का गुणा 3 से होगा, तो क्या आएगा 2 तिया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखिए, अब दोनों साइड में x है, अगर किसी एक साइड में x होता तो केवल यहाँ पास x लिख देते, लेकिन यहाँ दोनों साइड में x है। अब यहाँ पास इस x का गुणा इस x से होगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, नंबर का गुणा नंबर से हुआ तो 6 आया। अब x का गुणा x से होगा, तो देखिए जब x गुणित x होता है तो क्या हो जाता है, दोनों x का वर्ग हो जाता है, या x का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है x का वर्ग हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जब x का गुणा x होता है तो इसके घात में कितना है, 1 है, इसके घात में भी 1 है। तो जब गुणा होते हैं, ठीक है, इसके घात में 1 1 है, तो क्या होती है, घात जो है जुड़ जाती है, 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये होगा x की घात 2। आया समझ में। इसलिए जब गुणा होता है तो क्या होते हैं, घात जो है आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, तो 1 और 1 क्या होंगे, जुड़ करके 2 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पास क्या आएगा, x इंटू x करने पर x की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, या x का वर्ग कहेंगे। ठीक, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ लगा देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है और इस x के आगे कोई भी अंक नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 है। क्या है, 1 है। ठीक है, कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 मानना है, तो 1 का गुणा x से होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पास x का स्क्वायर है, इस साइड कोई भी x नहीं है, इसलिए यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर। ठीक, अब ये जो है गुणा हो गया। अब बीच में प्लस करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पास x का स्क्वायर है, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पास हम 1 मान लेते हैं, तो इस 1 अंक का गुणा होगा 4 के साथ, तो 1 चौके होगा 4। ठीक है, अब इस साइड में, ये 4 के साइड में कोई भी x वाला पार्ट नहीं है, तो x का स्क्वायर है इस साइड में, तो यहाँ पास होगा x का स्क्वायर। अगर इस साइड भी कोई x या y होता तो जैसे यहाँ पास गुणा हुआ उसी तरीके से यहाँ पास भी गुणा होता। ठीक है, समझ में। अब देखिए यहाँ पास ये जो नीचे में जो भी संख्या प्राप्त हुए हैं, इसमें भी x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है, इसमें भी x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर मतलब क्या, x की घात 2। ठीक है, या इसी को ही x का वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो सभी में जो है x की घात 2 है। ठीक है, तो क्योंकि सभी में x की घात 2 है, इसलिए सभी आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, सबको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितना होगा, 5, कितना होगा 5, और 5 और 6 11,
जोड़ेंगे कैसे, जो अंक है अंकों को जोड़ेंगे और फिर x का स्क्वायर लिख देंगे। तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, तो ये हो जाएगा 11x का स्क्वायर। क्या होगा, 11x का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 11x का स्क्वायर या 11x का वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 11x का स्क्वायर। अब जो है तीसरे डिब्बा को हल करते हैं। ठीक है, ये तिर्यक गुणा वाले में इसमें क्या होगा, इस 3x का गुणा इस x का वर्ग के साथ होगा। क्या होगा, 3x का गुणा x का वर्ग के साथ होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इस x का वर्ग का गुणा इस 2x के साथ करेंगे। तो यहाँ होगा x का वर्ग गुणा 2x। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पास देखिए ये x के आगे कुछ नहीं था, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर जो अंक है 2, इसका गुणा 1 से होगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए इस साइड में क्या है, x है और इस साइड में क्या है, x का वर्ग है। तो क्या होगा, x का गुणा जो है इस x के वर्ग के साथ में होगा। क्या होगा, x का वर्ग का गुणा x के साथ में होगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पास x की घात में क्या है, 2 है, और यहाँ पास x की घात में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो जब गुणा होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x की घात 2 + 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की घात 2 + 1 3, तो ये होगा x की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आएगा, x की घात 3 आया समझ में। x का गुणा x का वर्ग के साथ हुआ, तो क्या आया, x की घात 3, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब फिर से सेम उसी तरह इस x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 मान लेंगे। तो इस अंक का गुणा इस अंक के साथ होगा, यानी कि 1 का गुणा 3 के साथ होगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब जो है ये x का स्क्वायर है, x का वर्ग है, इसका गुणा इस x के साथ होगा। तो क्या होता है, जब x का वर्ग का गुणा x के साथ होता है तो घात जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तो आएगा x की घात 3। तो यहाँ आएगा x की घात 3। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास है 3x की घात 3, यहाँ पास है 2x की घात 3। दोनों में क्या है, x की घात 3 है, इसमें भी x की घात 3 है। तो जब दोनों में जो है ये समान है, x की घात 3 3, तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 क्या होगा, 5। ठीक है, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 क्या होगा, 5। तो ये हो जाएगा 5x की घात 3। क्या होगा, 5x की घात 3। इसे जो है अब यहाँ पास लिख देंगे 5x की घात 3। आया समझ में, ये इतना इस तरीके से जो है बनेगा। अब देखिए यहाँ पास है x का वर्ग और x का वर्ग। ठीक है, अब जो है x का वर्ग का गुणा x के वर्ग के साथ करेंगे। अब देखिए यहाँ पास इसके सामने में कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। इसके सामने भी कोई भी अंक नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 का गुणा 1 से होगा, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अब देखिए यहाँ पास x से है, तो जब x का गुणा होगा तो क्या होगा, देखिए x की घात में क्या है, 2 है, गुणा x की घात में 2 है। तो जब गुणा होते हैं तो क्या होते हैं, घात जो है वो आपस में जुड़ते हैं। तो क्या होगा, x की घात 2 + 2, क्योंकि इसके घात में भी 2 है, तो 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, x की घात 4। ठीक है, तो जब x की घात 2 का गुणा x की घात 2 से होगा, तो कितना आएगा, x की घात 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x की घात 4। ठीक है, आया समझ में। अगर नहीं आया है तो इसे जो है फिर से वापस जाइए और फिर शुरू से देखिए। ठीक है, जब इसे बार बार देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है हमारा हल हो गया, तो ये जो है हमारा इसका उत्तर है। क्या होगा उत्तर, देखिए x की घात 4। अब सारे खंडों को आपस में जोड़ लेंगे, प्लस 5x की घात 3 प्लस 11x की घात 2 प्लस 11x प्लस 4। ठीक है, तो ये जो है हमारा उत्तर है। अब चलिए उत्तर की जांच करते हैं कि जो उत्तर है ये हमारा सही भी है या गलत है। ठीक है, तो उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्रॉस बनाइए। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पास x का स्क्वायर है, इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, प्लस इसमें देखिए इसमें क्या है, x के सामने 2 है, तो यहाँ पास 2 करेंगे, प्लस फिर क्या है, 1 है, तो यहाँ पास 1, तो कितना आएगा, ये 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो पहली संख्या का बीजांक कितना है, 4। इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए दूसरी संख्या क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4।
तो 1 से कई स्क्वायर के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो करेंगे 1 प्लस यहाँ क्या है 3, तो यहाँ करेंगे 3 प्लस यहाँ क्या है 4, यहाँ करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 4 होगा 8, तो इसका बीजांक आएगा 8। पहली संख्या का बीजांक आया 4 और दूसरी संख्या का बीजांक आया 8। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 4 गुणित 8 करने पर कितना आएगा, 8 चौक 32, क्या होता है 32, यहाँ लिखेंगे 32 और 32 का बीजांक कितना आएगा 3 + 2 यानी कि 5, तो ऊपर में लिखेंगे 5। ओके, अब जो है इस उत्तर का बीजांक निकालते हैं कि वो 5 आ रहा है या नहीं। अगर 5 आएगा तो आपका उत्तर सही है और 5 नहीं आएगा तो आपका उत्तर गलत होगा। तो चलिए अब उत्तर का बीजांक निकाल करके चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 से घात 4 के सामने कोई भी अंक नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ 1 मान लेंगे प्लस 5, यहाँ 5 है, यहाँ पास 11 है, फिर से 11 है और फिर 4 है। तो मैं सबसे पहले जो है इस 11 का बीजांक निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा 1 + 5 + 2 + 2 + 4। अब इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, तो देखिए 1 और 5 होगा 6, 6 और 2 होगा 8, 8 और 2 होगा 10, 10 और 4 होगा 14, क्या होगा 14, और इस 14 का बीजांक क्या आएगा 1 + 4 यानी कि 5, तो यहाँ पर आएगा 5। तो देखिए हमारा बीजांक भी कितना है 5, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। तो इस प्रकार से जो है हम ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि की सहायता से प्रश्नों को हल करें। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि किस प्रकार से बीजगणित के प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय के सारे अध्याय के वीडियोस जो है मिलने वाले हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक भी वीडियो जो है मिस मत हो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, अगर आप जो है कक्षा 9वीं के गणित विषय का कंप्लीट कोर्स चाहते हो बहुत ही कम दाम पर, जिसमें आपको प्रश्नावली के सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और साथ ही में आपको जितना भी प्रश्न पूछना है, जितना भी डाउट पूछना है आप हमें पूछ सकते हो। इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा करके जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।